हम सब चाहते हैं बुरी आदतों को ख़त्म कर अच्छी आदतें लगाना, और कई बार तो हम निश्चय भी करते हैं कि अब तो ये आदत ख़त्म करके रहेंगे। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है, फिर धीरे धीरे पुरानी आदत वापस आने लगती है और हम फेल हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्ट भी बताऊंगी और कुछ आसान टिप्स जिससे आप अच्छी आदत 2 मिनट में लगा सकते हैं। अब ऐसा अक्सर हम सभी लोगों के साथ होता है कि बुरी आदतें तो जल्दी से लग जाती है, लेकिन अच्छी आदत लगने में बहुत समय लगता है। अब जैसे मान लो कि आपको 10 केजी वेट लॉस करना है और आप जोश में आकर एक ही दिन में 3 घंटे एक्सरसाइज करोगे तो थक जाओगे। हाँ, ऑफ कोर्स थक ही जाओगे। फिर दिमाग इसे नेगेटिव लेगा, जिससे आप दोबारा जब भी एक्सरसाइज करना चाहोगे आपको खुद को मनाने में प्रॉब्लम होगी, मन ही नहीं करेगा कि एक्सरसाइज करने का। एक्सपर्ट यहाँ पर 2 टिप्स देते हैं। पहला टिप्स है, इस आदत को सिंपल कर दो। जैसे एक्सरसाइज करना मतलब बस 5 मिनट, टेबल पर 6 घंटे बैठकर पढ़ाई करना जैसे मतलब बस बैठना और नोट्स ओपन करना, बुक पढ़ना मतलब जैसे सिर्फ एक पेज पढ़ना। हर आदत को सिंप्लीफाई करो। एक्सपर्ट के अनुसार असली मोटिवेशन काम स्टार्ट करने के पहले नहीं, बाद में आती है। अब आप सोचेंगे कि एक पेज पढ़ने से या फिर नोट्स ओपन करने से या फिर 5 मिनट एक्सरसाइज करने से क्या ही हो जाएगा। तो ना पढ़ने से तो बेटर ही है कि एक पेज पढ़ लिया जाए। एक्सरसाइज ना करने से तो बेहतर ही है कि 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर ली जाए। या फिर नोट्स खोलकर कम से कम सिलेबस ही देख लेना। किसी भी अच्छी आदत को लगाने में शुरुआती 2 मिनट ही काफ़ी होते हैं। अच्छी आदत लगाने के लिए एक्सपर्ट दूसरा टिप देते हैं कि खुद को गिफ्ट दो। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करने के बाद अपना एक फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर फेवरेट ड्रामा देख सकते हैं। ऐसा खुद को एक गिफ्ट दो जिससे आपको अच्छा फील होगा, आपको प्लेजर मिलेगा और इससे अच्छी आदतें आसानी से लग जाएंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि अच्छी आदत लगाने के लिए 3R का हैबिट फार्मूला फॉलो करो। अब इसमें पहला R है रिमाइंडर, दूसरा है रूटीन और तीसरा है रिवॉर्ड। आप शाम को घर आए, आपने टीवी ओपन किया या फिर नेटफ्लिक्स ओपन किया। जैसे ही आपने ओपन किया आपको भूख लग गई, यह है रिमाइंडर। और जैसे ही आपने ज़ोमेटो ओपन करके फ़ास्ट फूड ऑर्डर किया या फिर मैगी ही बना के खा ली, तो ये है रूटीन। और जैसे ही आपने उस चीज़ को खाया तो ये है रिवार्ड या फिर प्लेज़र। और दिमाग को जब भी प्लेज़र मिलता है तो दिमाग उस प्लेज़र को सेट कर लेता है, और जब भी ऐसा दोबारा होता है तो दिमाग उस रूटीन को दोबारा करने के लिए बोलता है। बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, इसलिए बुरी आदतें जल्दी लग जाती हैं। जैसे नेटफ्लिक्स ओपन करके एक के बाद एक वेब सीरीज़ देखना या फिर ज़ोमेटो से फ़ास्ट फूड ऑर्डर करना, ये बहुत आसान है। दोस्तों, अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इसका रिमाइंडर बंद करना होगा। जैसे शाम को टीवी चालू करते ही आपको भूख लगती है और आप फास्ट फूड खाते हैं, तो शाम को बोरियत दूर करने के लिए टीवी चालू करने के अलावा दूसरा ऑप्शन खोज लो। जैसे वॉक पर जाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना या कुछ भी। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इस बुरी आदत को अपनी एक अच्छी आदत के साथ रिप्लेस कर दो। अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट पर। हम अच्छी आदत लगाने में फ़ेल हो जाते हैं। अब फेल होने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, आप गलत तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गलत चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड एज ग्रुप में हुई रिसर्च के मुताबिक जो बूढ़े लोग अपने बुढ़ापे को लेकर सकारात्मक थे, उनका नेगेटिव थॉट रखने वाले बूढ़े लोगों के कंपेयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7.6 ईयर ज़्यादा थी, जो अपने आप में बड़ा नंबर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पॉजिटिव थे वो अपना मेंटली और फिज़िकली ध्यान रखते थे, और वहीं जो नेगेटिव सोच वाले थे वे बीमार थे और मौत का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब केवल माइंड सेट से ही बहुत कुछ बदला जा सकता है। जैसे हमने एक गोल सेट किया कि रोज़ रात को सोने से पहले बुक रीड करने की हैबिट डालेंगे। कुछ समय तक तो ये अच्छा चलेगा, लेकिन फिर बाद में बोरियत होने लगती है और हम इसे छोड़ देते हैं। इससे बचने के लिए एक सॉल्यूशन है। आप जो हासिल करना चाहते हो उसे अपनी आइडेंटिटी बना लो। जैसे मैं कभी रीड करना मिस ही नहीं करती, इससे खुद को ऐसा मान लो।
आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप कम से कम 10 नहीं तो 5 पेज तो रोज पढ़ोगे ही पढ़ोगे। क्योंकि साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार हमारा दिमाग अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए एक्शन को मॉडिफाई करता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हो वो बन जाते हो। आपका माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम जैसा होगा, आपका दिमाग उसी के हिसाब से एक्शन डिज़ाइन करेगा। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फोकस की कमी। अगर आपको भी फोकस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो पर मैंने कुछ टिप्स बताए हैं जो आपके बहुत काम आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फोकस की कमी। एक ज़माना था जब लोगों को अपना काम पता होता था और वो उसे ही पूरे फोकस से करते थे और सक्सेस भी हो जाते थे। लेकिन अब हर व्यक्ति या फिर कोई कंपनी प्रायोरिटी की बात करता है, मतलब सेल भी चाहिए, कस्टमर भी, सेटिस्फैक्शन भी, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपलीफाई होंगी उन पर फोकस कर काम करना आसान होगा। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका ध्यान केवल और केवल स्टडीज़ पर होना चाहिए। आपका पूरा रूटीन इसी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आपका बाकी कामों को स्टडीज़ के मुताबिक मैनेज करें, ना कि स्टडी के मुताबिक कामों को। चीज़ों को सिंप्लीफाई करके आदत बनाना आसान होता है क्योंकि हमारा दिमाग साइकोलॉजी फैक्ट के अनुसार इसी के लिए डिज़ाइन है। क्या आपके साथ ऐसा है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल जिस पर आप कब से काम कर रहे थे, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पर है, वो गोल अब तक पूरा नहीं हुआ और ना ही उतनी स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड से चलना चाहिए था। हर कोई जानता है कि वो क्या चाहता है, फिर भी उसे कई बार हासिल नहीं कर पाता। एक्सपर्ट कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने 15 इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट बनाओ, फिर उसमें से भी 5 को जो सबसे इम्पोर्टेंट हो उसे अलग करो, फिर उन्हीं 5 चीज़ों पर फोकस करना, फिर बाकी की 10 चीज़ों को अवॉइड लिस्ट में शामिल करो जिसे तुम्हें नहीं करना है। जब तक तुम ये 5 चीज़ों को हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हें इन 10 चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा दिमाग उन गोल को तरफ आसानी से अट्रैक्ट होता है जो शॉर्ट टर्म होते हैं। इस तरह लॉन्ग टर्म गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी शॉर्ट टर्म गोल में तोड़ दो। जैसे हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें घर लेना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि लोन पर गाड़ी ले लेते हैं या फिर एक न्यू मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, जबकि पुराना फ़ोन अभी भी अच्छा खासा चल रहा था। लाइफ में 15 गोल हासिल कोई नहीं करता, लेकिन अगर 2-3 सबसे बड़े गोल ही हासिल कर ले तो सक्सेसफुल बन जाएंगे। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए, आपका कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।